हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों आज वीडियो में बात करने वाले हैं आपका यूपी आरओ पेपर होने वाला है 5 दिसंबर को। उसमें दोस्तों आप पता होगा आपको लगभग 35 दिन का समय आपका बचा हुआ है। तो इन बच्चों को 35 दिनों में आपको भारतीय राजव्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी की तैयारी आपको कैसे करनी है वो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, और साथ ही कौन से टॉपिक पर आपको फोकस करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों पहले बताना चाहूँगा आपको, जो आपका यूपी आरओ पेपर होता है उसमें लगभग देखा जाए तो आपके एवरेज में 8 से 10 क्वेश्चन ही आपके पूछे जाते हैं इंडियन पॉलिटी से। लेकिन दोस्तों अगर आप पेपर देखोगे आप यूपी पीसीएस का, तो दोस्तों वहाँ पे 20-22 क्वेश्चन तक आपके पूछ ले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करेंगे कौन कौन से टॉपिक पे आपको फोकस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले दोस्तों आपको संविधान के अनुच्छेद, जो कि आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों अगर आपके 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो कम से कम 2 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। ठीक है, जितने भी आपके महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, और खासकर दोस्तों ये मैं चलो आपको 12 से लेके 51A तक, ये तो दोस्तों आपको एकदम रटे होने चाहिए उंगलियों पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ से कम आपको 1-2 क्वेश्चन यहीं से मिल जाएगा। जैसे आपको चैप्टर होते हैं कि राज्य के नीति तत्व क्या हैं, ठीक है, किस देश से लिए गए हैं, कौन कौन से उसमें आते हैं, ये सब मैचिंग में आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें आपको प्रस्तावना भी आ जाएगा, मूल अधिकार भी आ जाएगा। ठीक है, मूल कर्तव्य आपका आ गया इसमें, तो सारे आपको पढ़ने हैं। अगर देखा टोटल में दोस्तों 395 से लगभग आपको 80-90 जो आप महत्वपूर्ण आर्टिकल है वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों एक वीडियो मैंने बनाया हुआ, उसमें आप जितने भी आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं वो सब आपको बता दिए गए हैं। फिर दोस्तों आपकी अनुसूचियाँ, यानी संविधान के पता होगा 12 अनुसूचियाँ आपकी, इसमें कभी कभी मैचिंग के लिए आ जाता है कि कौन सी अनुसूची आपके किससे संबंधित है। फिर दोस्तों संविधान के भाग, यानी 22 भाग जो आपके, ये भी मैचिंग के लिए पूछा जाता है। फिर आपके संविधान के स्रोत, ठीक है, उसमें दोस्तों क्या है, जब कौन सी चीज़ आपके कौन से देश से ली गई, जैसे मौलिक अधिकार है आपका किस देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, कि राज्य के नीति तत्व किस देश से संविधान से लिए गए हैं, आपातकाल की व्यवस्था किस देश से ली गई है, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। और अगला है आपका संविधान संशोधन अधिनियम, यानी दोस्तों अब तक आपके 105 अधिनियम हो चुके हैं। उसमें दोस्तों आपको 15 से 20 अधिनियम याद रखने हैं इंपॉर्टेंट, ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। एक देखिए आपको पहला याद रखना है, पहला हो गया आपका 42वां हो गया, 44वां हो गया, 61वां हो गया। ठीक है, इस तरह से आपका हो गया, और 100 से लेकर आपको 105 तक सारे याद रखने हैं, ये हो गए। यानी टोटल में 15 से 20 आपको याद रखने हैं इंपॉर्टेंट, सारे आपको नहीं पढ़ने हैं, ये भी हमने अपने चैनल पर कराए हुए हैं। ठीक है, अगला आपका कि संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ग सूची के विषय, यानी दोस्तों आपसे पूछ लेंगे पुलिस है आपका कि कौन सी सूची का विषय है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर आपका राष्ट्रीय प्रतीक, जैसे राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज, ये सब यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। फिर आपका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यहाँ पर दोस्तों जो भी आपको देखिए 1773 से लेके 1947 तक जितने भी आपके अधिनियम हुए हैं, एक्ट, वो सब आपको पढ़ने हैं, क्योंकि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा एग्जाम में। ठीक है, जितने भी आपके एक्ट हैं, क्योंकि दोस्तों भी हाल में जो पेपर हुआ आपका यूपीसीएस का, उसमें भी आपको एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। फिर दोस्तों आपका संविधान का निर्माण, यानी जो आपका मंत्रिमंडल था उसमें कौन आपका रक्षा मंत्री था, कौन आपका गृह मंत्री था। ठीक है, फिर आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, यहाँ दोस्तों कैसे पढ़ना, जैसे प्रधानमंत्री आपका कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसको सब यानी इसको शपथ कौन दिलाता है। ठीक है, इसका निर्वाचन कैसे होता है आपका, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री हो गया। ठीक है, और साथ ही इसके कर्तव्य क्या होते हैं, और देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, और पूछा था पहला प्रधानमंत्री कौन था, वर्तमान मोदी कौन से नंबर, कौन से क्रम के आपके प्रधानमंत्री हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ से बोलूँगा कि आपको जैसे आपका पढ़ रहे हो आप प्रधानमंत्री, तो दोस्तों प्रधानमंत्री के साथ साथ आपको मुख्यमंत्री पढ़ना है। पढ़ रहे हो आप राष्ट्रपति, तो साथ में आपको राज्यपाल पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्ट हैं आपके। फिर आपको हाई कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, संसद, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रश्नकाल क्या होता है आपका, शून्यकाल क्या होता है। ठीक है, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन तो कम से कम मिल ही जाएगा देखने को संसद से। अगला दोस्तों आपका पंचायती राज व्यवस्था, ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से भी कम से कम एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, हाई लेवल हो, लो लेवल हो, आपको एक क्वेश्चन यहाँ से मिल ही जाता है। ठीक है, फिर दोस्तों आगे आपका संवैधानिक निकाय, इसमें दोस्तों क्या आते हैं कि जिन जिनका आपका जिक्र संविधान में किया गया वो सब आपके यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, संवैधानिक निकाय के अंतर्गत जैसे आपका निर्वाचन आयोग हो गया, इसके अंदर आ गया आपका, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, ठीक है, अनुसूचित आयोग हो गया, ठीक है, अनुसूचित जनजाति आयोग हो गया आपका, ये सब आयोग जो आपके कैग हो गया। ठीक है, ये पढ़ने। और गैर संवैधानिक निकाय में क्या क्या पढ़ने आपको, जैसे आपको नीति आयोग हो गया, पहले आपको योजना आयोग था,
राष्ट्रीय विकास परिषद हो गया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो गया, कब इसकी स्थापना की गई, क्या इसके कार्य हैं, ठीक है, और कितने इसमें आपके सदस्य होते हैं, वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है, ठीक है, सूचना केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, CBI आपको हो गया, ये सब आपको पढ़ने हैं यहाँ से, ठीक है। इतने सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं। अब दोस्तों जैसे वैसे दोस्तों ये जितने टॉपिक हैं आपके सब छोटे छोटे टॉपिक हैं, अब पढ़ने बैठोगे 15-15 मिनट में आप पूरे चैप्टर खत्म कर दोगे। जैसे CBI हो गया, ठीक है, नीति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है आपका, मुश्किल से 15-15 मिनट आपको लगेंगे इन चैप्टरों को कंप्लीट करने में, ठीक है। अब बात करते हैं कि पढ़ना आपको कहाँ से है। वैसे दोस्तों सबसे बेस्ट बुक जो आपका M लक्ष्मीकांत आती है मार्केट में पॉलिटी के लिए, ठीक है। कुछ बच्चे आपके परीक्षा वाणी पढ़ते हैं अगर UP का एग्जाम दे रहे हो तो दोस्तों, लेकिन अभी आपके पास इतना समय नहीं है कि आप लक्ष्मीकांत पढ़ें या आपको परीक्षा वाणी पढ़ें, क्योंकि लगभग 35 दिन का समय आपका बचा हुआ है। तो आपको क्या काम करना है, आपको केवल एक बुक पढ़नी, कौन सी पढ़नी दोस्तों, वो पढ़नी है आपको घटनाचक्र पूर्वावलोकन। घटनाचक्र पूर्वावलोकन केवल दोस्तों आपको यही पढ़ना है आपको, और इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, और इसको कम से कम आपको 2 बार पढ़ना है, ठीक है, एग्जाम से पहले। और दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान, ऐसा नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन पढ़ा उसका आंसर लगाया आगे बढ़ गए। एक तो जो क्वेश्चन नीचे आपको एक्सप्लेन दे रखा होता है वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और साथ में आपको पता होगा जो नई आपकी घटना पूर्वावलोकन आती है उसमें क्या होता है, जैसे कि आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है राष्ट्रपति, ठीक है, तो इस चैप्टर में दोस्तों आपकी थोड़ी बहुत आपकी थ्योरी दे रखी होती है, तो वो थ्योरी आपको जरूर पढ़नी है, ठीक है, और साथ ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, यानी अच्छे से आपको पढ़ना है। तो इतना कर लोगे तो अगर आपको 10 क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते हैं तो 10 में दोस्तों 7 क्वेश्चन तो कम से कम आपको घटनाचक्र पूर्वावलोकन से मिल जाएंगे पॉलिटी के, क्योंकि पॉलिटी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा आपके रिपीट होते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी वगैरह में इतना नहीं होते, लेकिन पॉलिटी हो गया, सामान्य विज्ञान हो गया, इसमें आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और UPG के हो गया। तो दोस्तों इतना ही आपको पढ़ना है इसके लिए। और दोस्तों कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर दोस्तों आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।